नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये जो है वो वाराणसी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वाराणसी में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो किस परिषद में जो है जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो प्रथम जैन परिषद में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम जैन परिषद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है मिस्र में जो है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिए, मिस्र में जो है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की जो है झील बनती है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो बनती है ज्वालामुखी झील। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा, ज्वालामुखी झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। तो हरी खाद जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो अब घटित हो रहे हरे सिंप पादप से जो है वो होते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि पर्यावरण में शामिल है। तो पर्यावरण में जो है वो कौन शामिल है? तो याद रखिए, अजैव एवं जैव कारक जो है पर्यावरण में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, अजैव एवं जैव कारक। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जो है जाने जाते हैं? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना जो है किसने की थी? तो याद रखिए, यहाँ पे जो सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए, सोडियम क्लोराइड जो है नमक का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में जो है वो अवस्थित है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो वो ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 से 52 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिए, 1951 से 52 में जो है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो किसके जो है वो प्रतिपादक है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो शंकर के प्रतिपादक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा, शंकर के प्रतिपादक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है साहित्य के यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा, स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो आंग सान सूकी के द्वारा जो है लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। याद रखिए, आंग सान सूकी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो 1984 की पुस्तक जो है वो कौन है? तो याद रखिए, यहाँ पे 1984 की पुस्तक के लेखक जो है वो है जॉर्ज ऑरवेल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिए, यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल ने उसके राइटर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फा हियन ने भारत का दौरा कैसे किया? तो किसके मतलब शासनकाल में किया? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो किया है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहाँ पर
स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो स्थित है मुंबई में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि लक्षद्वीप में कितनी द्वीप समूह है, तो कितनी जो है वो द्वीप समूह है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 36 द्वीप समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 36 द्वीप समूह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जैन तीर्थकारों की जीवनियां मिलती है, तो जैन तीर्थकारों को जीवनियां जो है वो मिलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो भगवती सूत्र में मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा भगवती सूत्र में मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेनियल मैकगाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाला खेलने वाला पहला ट्रांसजेंडर बन गई है, ये वे किस देश से संबंधित है, ये जो है किस देश से संबंधित है, तो ये जो है कनाडा देश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कनाडा देश से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित है, कौन जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आर डी बनर्जी संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामवंश तुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जिसे हाल ही में जीआईटी टैग दिया गया है, तो जीआईटी टैग जो है वो किसे दिया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है किसका एक अभिन्न भाग है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है एक संसद का अभिन्न भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यह एक संसद का जो है एक अभिन्न अंग है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके प्रस्तुत करनी होती है, तो किसे जो है वो प्रस्तुत करनी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था, किस राजा ने जो है वो शुरू किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो हर्षवर्धन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है, तो किस देश में जो है वो चलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना में चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अर्जेंटीना में चलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है, तो कौन जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे लेब्राडोर जो है वो गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा लेब्राडोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, झूमर लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे लिली जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लिली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तक है, तो निम्नलिखित कौन से विषय पर जो है वो पुस्तक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है दर्शन शास्त्र पर पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए दर्शन शास्त्र पर पुस्तक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो किताब उल हिंद के लेखक जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अल बरूनी जो है वो किताब उल हिंद के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अल बरूनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है अनुच्छेद 275। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 275। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि टेम्पल ट्रीज किस देश का राष्ट्रध्वज का निवास है, किस देश का जो है टेम्पल ट्री जो है वो राष्ट्रध्वज है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है आपका श्रीलंका का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा श्रीलंका का।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में जो है बुमचू उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि गुलाब का गुलाब किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का गुलाब जो है वो किसे कहा, गुलाम का गुलाम जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इल्तुतमिश को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 66 है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 66 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है यकृत को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यकृत को जो है हेपेटाइटिस जो है वो प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो कर्पूर मंजरी जो है किसकी रचना है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजशेखर की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, राजशेखर की रचना जो है वो कर्पूर मंजरी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न उपनाम से जो है किसे जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, आर्टिकल 75 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि सबरीमाला श्री अप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? श्री राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए जो है किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो जीते हैं भारतनाट्यम के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, भारतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो याद रखिए संकल दयाल शर्मा का कर्म जो है वो समाधि स्थल जो है वो कर्म भूमि है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम है? तो हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्वराज द्वीप है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा स्वराज द्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किया किस देश की कार कंपनी है? तो किया जो है किस देश की कार कंपनी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है दक्षिण कोरिया की कार कंपनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1872 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? तो किससे संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है शूटिंग से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा शूटिंग खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि निम्न में से किस दिन वर्ल्ड वाइड सेवेव दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो शिमला का संत जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एओ हिम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 50 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।